लेकिन भाजपा को क्या है, उनका मूल मुद्दा है हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कब्रिस्तान शमशान। इससे वो आगे निकल ही नहीं पाते हैं। बीफ कंपनियों से तक चंदा ले लिए हैं और बात करते हैं श्री राम का। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। आज हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता आरजू खान से आप लोगों को रूबरू कराना चाहेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरह के विभिन्न तरह के मुद्दे उठ रहे हैं, उसी कुछ मुद्दों को लेकर के हम आरजू खान के साथ आज राष्ट्रीय जनता पार्टी के पटना के कार्यालय में उपस्थित हैं। हम आते हैं और आरजू खान जी से कुछ मुद्दों पर बात करते हैं। आरजू जी, स्वागत है आपका हमारे केबीसी चैनल में। 2 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, तीसरा चरण का चुनाव बहुत ही नज़दीक है और इस चुनाव को लेकर के आपकी सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आपकी क्या रणनीति बना रहे हैं या बनी हुई है, उस रणनीति पे बात करें। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं उस पे। देखिए, हमारी रणनीति और हमारा मुद्दा बिहार का मुद्दा है और वो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी, भूखमरी, महंगाई, गैस का दाम कैसे कम हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना कम से कम आए कि हमारे जो उपभोक्ता हैं बिहार के, उनको कम से कम पैसे देने पड़े बिजली बिल के, दवाई की का एमआरपी कितना से ज़्यादा कम होना चाहिए, उस पे हम लोग हैं कि गरीब आदमी अपना इलाज करवा सके। तो हम मुद्दों से भटकने वाले लोग नहीं हैं। हम लोगों का मुद्दा हमेशा जीवंत और ज्वलंत मुद्दा यही है, गरीबी, भूखमरी, दवाई, कमाई। दूसरे का मुद्दा होगा हिंदू मुसलमान। आपके पार्टी की मैनिफेस्टो की अगर बात करें तो उसमें बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिसमें दिखा है कि गरीब लोगों के लिए एक दिलासा की बात है। जैसे उसमें बिजली की बात कही है, 500 रुपया गैस सिलेंडर की बात कही गई है। बहुत सारे मुद्दे हैं। उस मुद्दे पे आपका क्या कहना है? क्या लगता है कि ये धरातल पे उतरेगा? धरातल पे हमने उतार के दिखाया है। इसको बताने की और प्रूफ करने की हमको ज़रूरत नहीं है। हमने कहा है, तेजस्वी जी ने जैसे 5 करोड़ युवाओं को रोज़गार दिया, हम अपने मैनिफेस्टो में हमने लिखा है कि जब अगर हमारी सरकार आएगी तो हम युवाओं को 1 करोड़ नौकरी देंगे। हम देंगे। और 500 का गैस सिलेंडर और भी अदर राज्यों में मिल रहा है, जहां भाजपा समर्थित सरकार नहीं है वहां मिल रहा है, हम भी देंगे। पहले भी होती थी 400, 350, 500 रुपये का सिलेंडर होता था। वही सिलेंडर अब 1200, 1300, 1500 में मिलता है। हम क्यों नहीं करेंगे? जो हमारे समाज का जो बुनियादी मुद्दा है, हम उसको क्यों नहीं करेंगे? वही तो हमारा मूल मुद्दा होना चाहिए। किसी भी पार्टी का मूल मुद्दा होना चाहिए, लेकिन भाजपा को क्या है, उनका मूल मुद्दा है हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कब्रिस्तान शमशान। इससे वो आगे निकल ही नहीं पाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड देख लीजिए, सबसे ज़्यादा चंदा लेने वाले वो लोग हैं। बीफ कंपनियों से तक चंदा ले लिए हैं और बात करते हैं श्री राम का। अरे उन लोगों ने तो करोड़ों का ज़मीन जो है अयोध्या में लाख रुपए का लिया और घंटों में करोड़ों का बेचा। धर्म के नाम पे धंधा करने वाले लोग हैं और हमारे पॉलिसी पे अगर वो उंगली उठाते हैं तो उनका सिर्फ बदकिस्मती है और उनका ज़बरदस्ती ये ढकोसला है। उनको दिखाना है किसी तरह से, हमको बदनाम करना है। लेकिन हमारा विश्वास बिहार की जनता के साथ है, बिहार के युवाओं के साथ है, बिहार के बेरोजगारों के साथ है, बिहार के माँ बहनों के साथ है। हम सरोकार के मुद्दे पे काम करते हैं और हम उसको ज़मीन पे भी उतार के देखेंगे, इम्प्लीमेंट करवा के दिखाएंगे। सर, आपको क्या लगता है इस बार, चूँकि बिहार में भी परिवर्तन चाह रहा है पब्लिक और बिहार में एक नया चेहरा चाह रहा है और वो तेजस्वी यादव को चाह रहा है कि तेजस्वी को एक नेता के तौर पे आप स्थापित करेंगे? देखिए, जहाँ तक रही तेजस्वी यादव जी की कि वो नेता बहुत बड़े बिहार के बन चुके हैं और इस देश के सबसे बेहतर युवा लीडरों में से उनका जो है ये जन्म हुआ है और उन्होंने इस चीज़ को दिखाया है। आप मोदी जी के भीड़ को देख लीजिए और तेजस्वी जी के भीड़ को देख लीजिए और वही साथ में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के श्री नीतीश कुमार जी को देख लीजिए। इनके सभाओं में कितनी भीड़ लगती है आपको उसी से अंदाज़ा लग जाएगा। तो हमारे जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हैं, उनको नेता अब बनने से कोई रोक नहीं सकता है। वो ऑलरेडी नेता बन चुके हैं। पूरे देश की जनता और पूरे बिहार प्रदेश की जनता चाहती है कि भाजपा को अब हरा देना है,
क्योंकि इन्होंने 10 सालों में अपने मुद्दों को नहीं बताया, अपने मुद्दों से सिर्फ इन्होंने छलावा किया है प्रदेश की जनता के साथ कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये सारी बातें तो खोखले और बेबुनियाद रह गए। तो देश की जो जनता है, जो प्रदेश की हमारी जनता है, बिहार प्रदेश की, वो चाहती है नए लोग आएँ, नए तरह से स्थापित हों और देश को नए मकाम पे ले जाएं। गिरिराज सिंह और रामकृपाल यादव ने हिंदू मुसलमान का एक मुद्दा उछाला है, इस पर आपका कुछ कमेंट है? इनके पास इसके अलावा कुछ है? गिरिराज सिंह उसी से जीतते हैं इलेक्शन, हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण करके जीतते हैं, 4-5 नारे बोलते हैं और उसी से जनता को छलते हैं। ये इनके पास तो दूसरा मुद्दा है नहीं। अगर इनके पास मुद्दा होता तो बोलते कि इन्होंने बेगूसराय को क्या दिया, इन्होंने बिहार को क्या दिया, केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन इनको करने क्या आता है? सिर्फ फिज़ा में जहर घोलने का काम करते हैं। रामकृपाल जी को अगर आप देख लीजिए, रामकृपाल यादव जी को, तो ये पूड़ी और पुलाव भी खूब खाते हैं, इनको मुसलमान का बिरयानी भी चाहिए, ये उनके अफ्तार पार्टी में भी जानते हैं, लेकिन फिर उनकी क्या मजबूरी है कि आके फिर वो भी हिंदू मुसलमान पे फंस जाते हैं। बिहार में शराबबंदी लागू है और ये नीतीश कुमार का एक ठोस कदम था, लेकिन अभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये शराबबंदी के कारण बिहार के रेवेन्यू पे असर पड़ा है? और अगर आपकी सरकार या आपके महागठबंधन की सरकार आती है तो क्या बिहार में शराबबंदी लागू रहेगा या ख़त्म हो जाएगा? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है और जहाँ तक है हम शराबबंदी का समर्थन करते हैं। हम शुरू से ये कहते आए हैं कि हम शराबबंदी का समर्थन करते हैं। शराब इस प्रदेश में संपूर्ण रूप से किसने स्टार्ट करवाया? यही नीतीश कुमार की एनडीए समर्थित सरकार ने गली चौराहे पे शराब बिचवाने का काम किया, शराब के ठेके खुलवाए, शराब की दुकानें खुलवाईं। और जब हमारा साथ हुआ तो हमारे गवर्नमेंट में 18 महीने 19 महीने की जो गवर्नमेंट थी उसमें हम लोगों ने ये उस पर एक काम किया कि नहीं, शराब बंद होना चाहिए। युवाओं को इससे परेशानी है, इससे माँ और बहनों को परेशानी है, खुद उनके घर के रोज़गार के लिए परेशानी है, तो शराबबंदी होना चाहिए। जहाँ तक रही रेवेन्यू की बात, हमको मालूम है कि रेवेन्यू कम है, लेकिन बहुत से ऐसे स्रोत हैं जिससे हम बिहार का रेवेन्यू वापस ला सकते हैं। उसके लिए अच्छी सोच और अच्छी पकड़ और मजबूत पकड़ की ज़रूरत है, जो कि सिर्फ हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी कुमार यादव के पास है। वो सोच, वो जज्बात, वो काम करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता, नौजवान नेता यशस्वी तेजस्वी प्रसाद यादव में और किसी में भी नहीं है।